चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी। इमरान खान ने दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की है। आपको आगाह करें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी। इमरान खान ने दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत से रजू कर लिया है। दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की है। इमरान खान ने दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी का ये मामला है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और उन्होंने ये इस्तदा की है अदालत से कि उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है थाना कौसार में और इस मुकदमे में उन्हें नामज़द किया गया है और पुलिस के मुताबिक इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। लिहाजा अब अदालत से ये इस्तदा की गई है कि अदालत उनकी ज़मानत मंजूर कर ले और ज़मानत कबल गिरफ्तारी मंजूर करके उनको जो उनकी ज़मानत मंजूर करके पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दे। ये इस्तदा की गई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें यह कहा गया है कि खदशा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, लिहाजा पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए और उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली जाए। ज़मानत कबल गिरफ्तारी ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। उनकी कानूनी टीम जिसमें डॉक्टर बाबर हवान और फैसल फरीद चौधरी समेत दीगर जो वकला हैं उन्होंने ये दरख्वास्त तैयार की है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है और अब से कुछ देर के बाद इस दरख्वास्त पर समाअत होगी। इस दरख्वास्त में इस चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि उनके खिलाफ ये बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है और वो अपनी बेगुनाही इस मुकदमे में साबित करना चाहते हैं, लेकिन खदशा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। लिहाजा इस खदशे के पेश नज़र उनकी ज़मानत मंजूर की जाए और पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। ये इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में और ये इस्तदा की गई है कि आज ही इस दरख्वास्त पर समाअत की जाए और ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली जाए। ये इस्तदा की गई है और दरख्वास्त बाकायदा तौर पर इस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस में दायर कर दी गई है। एक एतराज़ आयद किया जा रहा है इस दरख्वास्त पर कि बायोमेट्रिक नहीं किया गया, इमरान खान खुद पेश नहीं हुए, लिहाजा अब कभी इम्कान है कि एतराज़ के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त की समाअत करेगी क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से ना वो खुद पेश हुए हैं और ना ही उनकी तरफ से बायोमेट्रिक जो है वो अदालत में जमा करवाया गया है। लिहाजा अब कभी इम्कान है कि एतराज़ इस दरख्वास्त पर आयद कर दिया गया है रजिस्ट्रार की तरफ से और इस एतराज़ के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी और फिर फैसला होगा कि क्या इमरान खान को इस दहशतगर्दी के मुकदमे में जो उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की शिकायत पर, उस मुकदमे में उन्हें ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती, इस बात का फैसला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। ये दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दायर कर दी गई है और कभी इम्कान है कि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर फैसला करेगी। जी आमिर, बताइएगा, आपने बताया कि इस पर एतराज़ भी एक आयद किया गया है, उस हवाले से बताइए। देखिए, किसी भी दरख्वास्त गुजार के लिए लाजिम है कि वो ख़ुद अदालत में पेश हो और बायोमेट्रिक के ज़रिए अपनी दरख्वास्त की तस्दीक करे, क्योंकि अभी तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ख़ुद पेश नहीं हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लिहाजा उनकी दरख्वास्त पर ये एतराज़ आयद किया जा रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि उन्होंने बायोमेट्रिक नहीं करवाया, वो ख़ुद पेश नहीं हो रहे। लिहाजा ये दरख्वास्त अभी नामुकम्मल है, जब तक ये मुकम्मल नहीं होती तब तक इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं की जाती। ताहम जो वकला हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, वो अदालत से और जो इंतज़ामी जज हैं उनसे ये इस्तदा कर रहे हैं कि आप इस दरख्वास्त को एतराज़ के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दें और जैसे ही समाअत होगी तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद पेश हो जाएंगे और वो बायोमेट्रिक भी करवा देंगे और इसके अलावा ख़ुद अदालत में पेश होकर बयान भी दे देंगे और अपनी इस दरख्वास्त की तस्दीक भी कर देंगे। लिहाजा उनकी तरफ से ये इस्तदा की जा रही है जो कानूनी टीम है उसकी तरफ से कि इसको एतराज़ के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। इमरान खान खुद पेश होकर अदालत में इसकी तस्दीक भी कर देंगे और बायोमेट्रिक भी करवा देंगे। इस वक्त इमरान खान को अदालत लाना या बायोमेट्रिक करवाना मुश्किल है, लिहाजा ये कोशिश की जा रही है कि एतराज़ के साथ ही इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करवा दिया जाए, क्योंकि बायोमेट्रिक के बगैर अदालत जो है वो समाअत नहीं करती किसी भी दरख्वास्त की। ताहम बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बना पर अदालत एक्सेप्शनल केसेस में बगैर बायोमेट्रिक के भी समाअत कर लेती है एतराज़ के साथ ही और फिर समाअत के मौके पर फैसला किया जाता है कि क्या इस एतराज़ को ओवर रूल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही फैसला करेगी। आपने तफसीलन अपडेट किया।